हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लगभग लगभग पूरी हो चुकी होगी। अब सिर्फ अंतिम रिवीजन रह गया है। एक दिन से कम का समय बाकी रह गया आप लोगों की परीक्षा में। तो आप लोग अब सिर्फ रिवीजन कीजिए। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो वो दूर कर लीजिए। करेंट अफेयर वगैरह तैयार कर लीजिए, एक बार फिर उसको दोहरा लीजिए। और जो हिंदी वगैरह में कुछ चीज़ें रह गई हैं उन्हें भी देख लीजिए। और आशा है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी होगी और तैयारी भी अच्छी होगी। तो आप लोग जान रहे हैं कि मैं किस एग्ज़ाम के विषय में बात करता हूँ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ और साथ ही साथ में टैक्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो कि नगर पालिका के लिए नियुक्तियाँ निकली थी, उसके एग्ज़ाम के विषय में बात की जा रही है। तो उसी के ही विषय में ज़्यादातर मैंने वैसे जीएस की भी कुछ टेस्ट श्रृंखला चलाई थी और हिंदी की भी चलाई थी। हिंदी के तो लगभग लगभग 100 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई थी। तो अभी तक 6 श्रृंखलाएँ पूरी हो चुकी हैं। आज जो है 7वीं लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। और ये जो सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले पेपर है, इसमें भी सेम सिलेबस है, इनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। चलिए अब आप लोगों को समय न लेते हुए और शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, ना ही उनका स्वर में किया जाता है और ना ही व्यंजन में। तो इनको तो किया जाता है, इन्हें भी किया जाता है, इनको भी किया जाता है। वो क्या है? अन और आहा है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह, तो अयोगवाह ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन है? अन और आहा है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है और किशोरी लाल गोस्वामी ने कहा है। वा वर्ण क्या है? वा वर्ण तालव्य है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है। इनमें नहीं दंतोष्ठ है। निचले वाला दांत और निचले वाला ओंठ की मदद से ये बोला जाता है। इनमें से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष और महाप्राण का है, झा है, ठा है और पा है। ठीक है, तो सघोष और महाप्राण इसमें व्यंजन कौन सा है? तो जानते ही हैं, का होगा तो पा भी होगा, मतलब यदि नहीं आता है तो हटाएंगे कैसे। झा तीसरा है और फिर क्या है? ठा चौथा है। तो आप जानते ही हैं, ठीक है, महाप्राण और सघोष ठा है। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं? ओके, इन्होंने 2 भेद बताए। ठीक है, बाह्य प्रयत्न के अनुसार यही सघोष और अघोष, यानी कि जब जो है बाहर की तरफ प्रयत्न किया जाता है तो सघोष या अघोष, और सघोष को ही घोष कहा जाता है, यानी कि अघोष और सघोष या ठीक है घोष। तो ये 2 प्रकार बताएं। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, तो वह ध्वनि है, दंत नहीं है, दंत तावर्ग होता है। कंठ तालव्य नहीं है, तालव्य जो होता है ये चावर्ग होता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ है। इनमें है निम्नलिखित कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी याद रखिए, चावर की जो भी ध्वनियाँ होती हैं ना, ये स्पर्श संघर्षी हैं। तो स्पर्श भी हैं और संघर्षी भी हैं। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी कौन सी होगी? चावर की ध्वनियाँ। इनमें से ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ हैं? ठीक है, तो दंतोष्ठ कौन सी ध्वनि है? अभी बार बार ये आई है। ये क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ है, और ये तावर का है तो ता क्या होता है? दंत है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि कौन सी? ठीक है, तो ओष्ठ का मतलब सिर्फ पहले ओष्ठ देख लीजिए, तो पा फा बा भा मा,
तो आपकी क्या होगी, कुछ नहीं खोजना है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। और हा जो है ना, ओष्ठ नहीं है, ये दोनों ओष्ठ हैं, लेकिन सॉरी, ये ओष्ठ नहीं है, ये भी ओष्ठ नहीं है, ये भी ओष्ठ नहीं है, ये कोई ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ सिर्फ ये है। अवधूत शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो अवधूत का मतलब होता है साधु और सन्यासी, ठीक है। अवधूत, साधु और सन्यासी कहा जाता है। अतल शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? अतल का मतलब होता है बहुत गहरा या बिना तल का। अधूत शब्द का भिन्नार्थी क्या चीज है? ठीक है, निडर, पूजा, बहुत, और क्या चीज है, भाग, ठीक है। तो अधूत का क्या होता है, निडर होता है। अस्त्र शब्द का समभिन्नार्थक क्या होता है? हाथ में रखकर लिया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाने वाला हथियार, अस्तित्वान और हाथी, ठीक है। तो देखिए इनमें तो कोई है नहीं, तो इसका जो है आप प्रक्षेपास्त्र लेते हैं ना, तो प्रक्षेपास्त्र से ही समझ जाइए अस्त्र है वो, प्रक्षेप शस्त्र नहीं होता। तो शस्त्र का मतलब जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। अस्त्र होता है जो हाथ से फेंकने वाला हथियार होता है, ठीक है। तो अस्त्र का क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा, हाथ से फेंकने वाला। पौबारा होना, पौबारा का मतलब दांव हारना बिल्कुल नहीं है, इसका होता है लाभ ही लाभ होना, ठीक है। कार्य सिद्ध होना, शुभ हो जाना, ये भी नहीं। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो बहुत परिश्रम का सही मुहावरा क्या होगा? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना और लुटिया डुबोना। देखिए इसमें लुटिया डुबोना का मतलब होता है काम खराब कर देना, नष्ट कर देना, नाम डुबो देना, ठीक है। जान पर खेलना परीक्षा के लिए नहीं होता है, न परीक्षा के लोहे के लिए चने चबाने पड़ते हैं। बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए कहा जाता है, कठिन कार्य करना, लोहे के चने चबाना। एड़ी चोरी का जोर लगाना, यानी कि कठिन परिश्रम करना क्या होता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना। और यही होता है इसमें भी कि यानी कि चोटी का पसीना एड़ी में पहुंचना। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, इसमें रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? ठीक है, तो सही मुहावरा चुनाव हार जाना, ठीक है। तो क्या है, अंतरपट खुलना, लुटिया डूबना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना। तो इसमें क्या है, यानी कि हार जाना, यानी जानबूझ की गलतियों के कारण नुकसान होना, उसे कहते हैं क्या, लुटिया डुबाना। घर का जोगी नोक जोग ना आन गांव का सिद्ध, ये एक जो है ना ऐसा वो है, यानी वो कहावत है जिसमें इस यानी इसके मूल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। घर है तो इसमें भी घर होगा, हर घर में मिट्टी के चूल्हे होते नहीं, मुर्गी दाल बराबर नहीं, घर का भेदी लंका ढाए नहीं, ये विभीषण होना होता है। इसमें है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है, यानी कि ज्ञानी को बाहरी सम्मान मिलता है, घर में नहीं मिलता। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? भारत है, गंगा भी है, त्रिपिटक भी है, लेखक नहीं है। तो लेखक जातिवाचक संज्ञा है, लेखक है जातिवाचक संज्ञा। कवि कौन सी संज्ञा है? कवि जो है व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, द्रव्यवाचक नहीं है, ये क्या है, जातिवाचक। यानी कि कई लेखकों के संगठन, यानी कि कई लेखक मिल जाए तो उनके नाम को क्या बोलते थे, कवि बोलते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अमीर, भिक्षुक, गरीब, अमीरी, ठीक है। देखिए गरीब जो है, ये गरीब के आगे व्यक्ति लगाइए, गरीब व्यक्ति लग गया, तो ये विशेषण है, ठीक है। अब यहाँ पर भिक्षुक जो है वो क्या है, ये भी यानी कि वो है, लेकिन भिक्षुक को आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये भिक्षा मांगने वाला हो गया, अर्थात ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अमीर के आगे व्यक्ति लगाइए, तो अमीर, यदि गरीब विशेषण है तो अमीर भी विशेषण है, लेकिन अमीर विशेषण से बनेगा अमीरी, ठीक है। तो अमीरी भाववाचक संज्ञा है, समझ में आ गया। तो अमीरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? ठीक है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था,
ठीक है, यहाँ से जो है यानी कि यहाँ ये इसमें जो है यानी कि वह है बहुत विद्वान था। तो ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा पदबंध है, ठीक है, तो सर्वनाम पदबंध है। विद्वान क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक है, इसलिए क्या चीज हो जाएगा? ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। इनमें से लिंग बदलना है, माता का पुल्लिंग बनाना है। तो माता का क्या होता है? पीता होता है, पीथा होता है, पिता होता है। तो क्या होता है? पिता होता है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा होती है, ठीक है, राष्ट्र जागृत होता है, योग्यता पाई जाती है, रक्षा की जाती है। ये स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग है, राष्ट्र उत्तर हो जाएगा। नौकरानी का पुल्लिंग बनाना है तो नौकरानी क्या हो जाएगा? नौकर, नौकार नहीं, नौकर नहीं, नौकर नहीं। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। जानते हैं कि नायिका और लेखिका क्या है, और बधू, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और क्या रह गया? धावक, यही हो जाएगा पुल्लिंग। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, तो क्या होता है? को, के लिए संप्रदान है, ठीक है, से ये आपका करण होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? ठीक है, राम, रावण, दशरथ, पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िए, यानी यहाँ पर क्या करते हैं हम, के हटा देना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो दशरथ पुत्र राम, या दशरथ को दशरथ के पुत्र इसे पूरा हटा दें तो भी चल जाएगा। राम ने रावण को मारा, लेकिन राम ने, ये यानी कि क्योंकि ये क्या है, ये भूतकाल है, तो ने तो जरूर लेगा ही लेगा। और रावण मारा, और रावण सजीव है, तो सजीव के साथ क्या लगता है? को चिन्ह यानी लगता है, ठीक है। तो ये दोनों यानी रावण के साथ को लगना जरूरी है, राम के साथ ने जरूरी है, लेकिन दशरथ के पुत्र, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दशरथ के पुत्र जो है ना, ये आपको मालूम है ये विशेषण है, दशरथ के पुत्र राम, ये विशेषण हो गया, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है, यानी तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? दशरथ हो जाएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ लीजिएगा, और यदि नहीं समझ में आया तो रोक करके क्या कर लीजिए, वीडियो को फिर से आप एक बार इसे समझ लीजिए कि यहाँ पर राम यानी कि ने कर्ता चिन्ह जो होता है ना, वो भूतकाल में जरूर लगता है, तो राम ने जरूर लगेगा। रावण मारा नहीं, रावण को मारा, ये जरूर लगेगा। लेकिन दशरथ के पुत्र राम कोई जरूरी नहीं, दशरथ के पुत्र लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। या दशरथ के हटा करके हम पुत्र भी लिख सकते हैं, दशरथ पुत्र राम। इसलिए दशरथ में विशेषण बनने की योग्यता, लेने की योग्यता सबसे कम है। उसने, उसे छल से पराजित किया, छल से में कारक क्या है? अब देखिए, छल से क्या है? साधन है ना, तो क्या चीज हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। साधन के लिए क्या होता है? करण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है, जो संज्ञा शब्द विशेष यानी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर होते हैं सर्वनाम कहा जाता है। क्रिया करते हैं उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विधेय विशेषण वो होते हैं जो विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है, ठीक है। उद्देश्य विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ लगते हैं? बाद में लगते हैं, और ये पहले लगते हैं, ठीक है। विधेय विशेषण का मतलब है काली गाय, काली गाय, तो गाय के पहले काली लगा, विधेय हो गया, ठीक है। और गाय काली है, गाय काली है, ये भी विशेषण है। ये गाय के बाद लगा है तो उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द दर्शाता है, ठीक है। तो उन्नत क्या है? प्रतिविशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या विशेष्य है, ठीक है। तो ये क्या है? विशेषण है।
लगाइए उन्नत कृषि, तो क्या हो गया, कृषि संज्ञा है, सीधा सीधा ले लिया क्या, विशेषण। ये विशेष से तो संज्ञा होगी ना। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसमें जो है यानी कि कौन सा होगा, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, तो सार्वनामिक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। इस संख्यावाचक न होकर के इसमें डी होना चाहिए, गुणवाचक, गुणवाचक। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणवाचक। योग्यता जो है वो गुण है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, ठीक है, रस्सी जल और गई, बिल्कुल जो है संयुक्त क्रिया का, रस्सी जल गई, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है, असीमा पढ़ रही है, और रस्सी जल गई। देखिए जलना और जाना ये भी दो नहीं संयुक्त क्रिया हो सकता है, और पढ़ना और रहना ये भी हो सकता है। वैसे रही है इसे हम छोड़ सकते हैं, बच्चा सोता है छोड़ सकते हैं। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ने और आना और करना, 1 2 3 हो गई। अब यहाँ पर 2 ही हैं और यहाँ 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पढ़ने और आना और करना। ये क्या हो गया, ये 3 क्रियाएं यहाँ पर है, ये इसलिए संयुक्त क्रिया है। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके वह टहलने जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये करके आ गया ना, तो करके का मतलब क्या चीज़ हो गया, जहाँ कर या करके आ जाए वहाँ क्या होता है, कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जहाँ 2 क्रियाएं हों और वहाँ एक क्रिया पहले पूरी हो जाए तो उसे बोलते हैं पूर्वकालिक। वह पढ़कर सो गया, खाकर पढ़ने लगा, कर जहाँ पर आएगा वो पूर्वकालिक होगी। नाम धातु का मतलब है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, जैसे गरम से गरमाना, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना। संयुक्त क्रिया जो 2 या अधिक क्रियाओं से मिलकर बनती है। प्रेरणार्थक का मतलब है कि प्रेरणा करवाना। अध्यापक यानी अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो खुद नहीं, जब यानी कर्ता कार्य करता है किसी और से करवाता है तो उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है इनमें से कोष्ठ में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प चुनिए। ओके, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, विशेषण है, हर्षबोधक अव्यय है या क्रिया है। देखिए यहां पर ये क्या है, मैं तरस जाना, तो तरस जाना क्या है, सीधा सीधा क्रिया है। ठीक है, इसके बाद है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं, ठीक है, 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। इनमें से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, तो अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुए तो अकर्मक के लिए आप लोग जानते हैं क्रिया से पहले क्या लगाइए, यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, नहीं मिलता तो अकर्मक है। वैसे हंसना, रोना, गाना, हंसना, रोना, टहलना, कूदना, चलना, सोना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं। तो यहाँ पर क्या है, सोना आ गया ना, तो यही हो जाएगा। यहाँ खेल रहा है ना, बालक खेल रहा है, तो ये क्या होगा, नहीं, लिख रही है, ठीक है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कहीं भी अकर्मक नहीं होगा, तो सो रहा है। इसके बाद है इनमें से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया नहीं है, तो मैंने क्या बताया, यानी कि क्रिया किसी और से करवाई जाती। पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, ठीक है, यही है, इसमें प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक नहीं है। वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ हो गया, ये वैसे यहाँ पढ़ाते नहीं पढ़वाते होना चाहिए तब सही होगा, लेकिन राम आया, राम नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। दुरवस्था, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, दुस, औ, दुर और क्या है, सो। तो इसमें
जो दुर अवस्था है, तो कौन सा है? दुर और अवस्था। इसके बाद है पराजय। पराजय में कौन सा है? परा। परा और जय, परा का मतलब है दूसरा। संस्कार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें उपसर्ग प्रयोग हुआ है सम। सम धनकार संस्कार। सम उपसर्ग से निष्पत्त कौन सा शब्द है, यानी सम उपसर्ग से कौन सा बना है? अभी ऊपर आया संस्कार, यही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यही संस्कार हो जाएगा। ये सामना, इसमें सा है, ये स्व है, और यहाँ पर समझौता है, यहाँ सम उपसर्ग है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक तो कौन सा है? इक है, तो क्या हो गया? अंश और इक। कहीं पर भी इक लगता है तो वो बड़ा बन जाता है, दीर्घ हो जाता है। विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक बनेगा। तो वैचारिक कहाँ है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है? ये बनेगा वैचारिक। सुमित्र ने प्रत्यय है, तो सुमित्र धन आ। सुमित्र धन आ प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सुमित्रा हो जाएगा। इसके बाद है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो धानी है या आनी है? तो धानी कोई प्रत्यय नहीं होता ना, आनी प्रत्यय। सावधान, सॉरी, सावधान मूल शब्द है, यहाँ आनी प्रत्यय नहीं है, ई प्रत्यय है। सावधान में ई लगा तो क्या बन गया? सावधानी बन गया। इसलिए सावधान रह करके आप लोगों को ध्यान देना है। जरा सी चूक में क्या हो सकता है? गड़बड़ हो सकता है। कृत प्रत्यय लगता है, ठीक है, तो कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ। तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है, और इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। और संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के सबके साथ जो लगता है उसे बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, और उन शब्दों को बोलते हैं तद्धितांत। इन प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? यहाँ पर, ठीक है, पुजारी है और पुजारी का पुजारिन होता है। ठीक, तो पुजारी का पुजारिन बनाना, तो यहाँ पर इन प्रत्यय नहीं है। ये देख लेते हैं पुजारिन। इसके बाद है कठिन, मीन, और यहाँ क्या है? चिन्ह। तो इन जो प्रत्यय है वो किसमें है? इसी में है। ठीक है, पुजारी और उसमें क्या लगाएंगे? इन प्रत्यय लगाएंगे तो पुजारिन हो जाएगा। इनमें से मूल शब्द और उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, उसे चुनना है। तो सुंदरता, सुंदर और ता, ठीक है, सुंदर और ता। कठिनाई, कठिन और आई। बचपन, बच और पन। पांचवा, पांच और वाह। ठीक है, अब इसमें बताइए कि कौन सा गलत है। सुंदर में ता लगा दीजिए, कठिन में आई लगा दीजिए, कठिनाई हो जाएगा। बचपन में, ठीक है, यही होता है बच्चा। ठीक है, बच्चा में पन लगा दीजिए तो बचपन बनेगा। ठीक है, ये बच में पन नहीं, बच्चा में पन लगाइए। बच्चा में पन लगाइए तो क्या बनेगा? बचपन बनेगा। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, बाकी सब सही है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, पांडव, तो इसमें पांडव क्या क्रिया है क्या, या संज्ञा है, या विशेषण है? वैसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि पांडव जो शब्द है वो संज्ञा और विशेषण दोनों है। पांडु के लिए, यानी कि सॉरी, पांडु शब्द, पांडव नहीं, ये पांडु शब्द से बना हुआ है। तो जो है ना पांडु शब्द, पांडु, ये जो शब्द है ये पांडु अर्थात पांडवों के पिता, संज्ञा हो गई। पांडु रोग, अब रोग लग गया तो रोग क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि विशेषण और संज्ञा दोनों है, इसलिए ये जिसके इसके साथ जो प्रत्यय लगेगा वो क्या होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। पांडु और अ प्रत्यय लगा हुआ है, पांडव हो गया।
आप भोजन किया, इस वाक्य में शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपने भोजन किया, तो क्या हो जाएगा? आपने भोजन किया। और भी पढ़ लीजिए, आपने भोजन को किया, आपने भोजन आपने किया, आप भोजन किए, ये सब गलत हैं। देखिए, भोजन है ना, भोजन निर्जीव है, तो उसके साथ कभी को नहीं प्रयोग होता। को जो है वो कर्म के यानी कर्म के लिए चिन्ह प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा सजीव के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? सजीव के लिए। ठीक है, निर्जीव के लिए नहीं प्रयोग होता है। पुस्तक के साथ कभी नहीं आएगा। मोहन पुस्तक को पढ़ा नहीं, मोहन ने पुस्तक पढ़ा। इन वाक्यों में से त्रुटि है किस भाग में? लिखा हुआ है रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ। अब यानी रूस का नहीं, रूस के होगा ना। ठीक है, तो रूस का यहीं पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रूस के समुद्र किनारे, रूस के समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? ठीक है, तो का की जगह क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। यही गलती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? अशुद्ध खोजना है। उसने केवल मुझे निमंत्रण दिया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, यही गलत है। गिर नहीं पड़ते हैं। ठीक है, प्रणाम करना होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वंद्व, द्वंद्व और द्वंद्व। ठीक है, तो क्या होता है? ये वाला शुद्ध है। द्वंद्व दोनों में वाला लगा हुआ है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उत्सव, 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 तो क्या हो जाएगा? उत्सव होगा। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। निदर्शन, ठीक है, तो इसमें निदर्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निदर्शन। रा जिसके बाद आता है ना, उसके अगले वाले में लगा होता है। ये है निर्दर्शन लिखा हुआ है, और निर्दर्शन लिखा हुआ है, और नर लिखा हुआ है, निदर्शन लिखा हुआ है। ये शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। ठीक है, ये गलत है। ज्येष्ठ ये सही है। ठीक है, सही वर्तनी बताना है इसमें। शारीरिक, 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 यानी कि शारीरिक बताना है। तो शारीरिक, ये शारीरिक लिखा है, ये वाला सा नहीं होगा। ये शारीरिक लिखा है, और ये क्या है? शारीरिक। इनमें से गद्य, हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव, यानी प्रादुर्भाव सही खोजना है। प्रादुर्भाव, ये प्रादुर्भाव लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है? दो लिखे हुए हैं, तो ये तो हमारा हो नहीं गया, होगा नहीं। ये प्रादुर्भाव लिखा है, ये प्रादुर है, तो क्या हो जाए? प्रादुर्भाव। उत्तुंग चोटियां, तो उत्तुंग क्या होता है? उत्तुंग ये सही होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, तो अनुसंधान कौन सा सही होता है? ये सही होता है, अनुसंधान। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, तो अधिवेशन कौन सा सही है? ये तो दोनों बिल्कुल गलत हैं। दोनों में अधिवेशन लिखा है, ये अधिवेशन होना चाहिए। इसमें है अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है दीर्घ संधि, तो इसमें लिखा हो जाएगा दो होगा, सॉरी, या तो क्या होगा? अपी होगा, अपी और इच्छते, या तो हो जाएगा अपी धन इच्छते। तो अपी कुछ नहीं होता ना, अपी का मतलब भी होता है, तो अपी ये गलत हो जाएगा। और इच्छते होता है ना, इच्छते नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। अप और ये गलत हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा डी। तो सही क्या हुआ? डी सही हुआ, अपिधन इच्छते। नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा? नैतत। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर कौन सी संधि हुई है। पहले आप संधि का निर्धारित कर लीजिए, फिर संधि विच्छेद अपने आप हो जाता है। या मैंने बताया है कि आप लोगों को संधि विच्छेद करना है, तो उसे बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ते जाइए। स्लो मोशन में बढ़ते चले जाएंगे, एक समय जब आएगा तो आपके संधि विच्छेद अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या चीज़ है, अय बना हुआ है, इसका मतलब है वृद्धि संधि हुई है। तो इसका मतलब क्या हो चीज़ हो गया कि बाद में पहले तो आ हो यानी आ होगा, बाद में ए होगा। ठीक है, अब ये ने ना ऐतत है तो ऐतत कुछ नहीं होता। एक तो ये हो सकता था ना और ऐतत, ठीक है, ना और एतत हो सकता है, ना और इतत नहीं, आ और ई मिल करके ए बन जाएगा। अब इन दोनों में है एतत, यहाँ गलत है, ध्यान देंगे तो यहाँ गलत है, तो ये कल कट गया। अब क्या बचा, ये बचा ना धन एतत। वैसे यहाँ पर यदि क्या होता, यहाँ लगा होता हलंत, तो ये वाला सही होता, क्योंकि न माने नहीं, तो ना एतत ये नहीं, नैतत का मतलब है ये नहीं होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके अनुसार मैंने बताया ना और ऐतत यहाँ लिखा है, ऐतत कोई शब्द नहीं होता इसलिए गलत, एतत यहाँ लिखा हुआ है पूरा ता है इसलिए गलत, और ये ई लिखा है इसलिए गलत। अब ये क्या बचा, सिर्फ यही एक बचा। और महेश्वर, यहाँ भी वृद्धि संधि है, आय बना है ना, तो कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। महाधन ऐश्वर्य। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए यहां पर होगा दीर्घ संधि है, बस इतना पता हो गया तो अन्य आय, ठीक है, तो अन्य और क्या हो गया, अन्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये अन्याधन अन्य गलत है, अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य, या के साथ आ है, आ मिल करके बड़ा आ हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पीतांबर में कौन सा समास है, अब यहाँ पर एक ही समास दिया गया है तो वही लगाइए। कर्मधारे होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, यदि कर्मधारे होता तो कर्मधारे लगाते। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, जहां पर संपूर्णता का बोध होता है वहां पर कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास है। जब दो शब्द समास मिलकर बन करके तीसरे शब्द का विशेषण बनते हैं, ठीक है, बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बनते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विगु द्वंद्व कर्मधारय, उसे बोलते हैं क्या, बहुब्रीहि। चराचरम, ठीक है, में कौन सा समास होगा, चर और अचर। ठीक है, चर धन अचरम, यानी कि चर और अचरम, सजीव और निर्जीव। अब और आ गया तो वहां पर क्या हो गया, द्वंद्व हो गया। चंद्रशेखर, चंद्र से शेखरा, यस, यानी जिसके चंद्र यानी शिखर में चंद्रमा है उसे बोला जाता है चंद्रशेखर। अर्थात शिव, यानी कि बहुब्री। बहुब्री का मतलब है कि एक विशेष अर्थ प्रदान करता है, ये दोनों मिलकर के एक विशेष अर्थ प्रदान करेंगे। जब सामान्य अर्थ प्रदान करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो कर्मधारय होगा और या तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। साधारण अर्थ, जैसे चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है शिखर पर जिसके, बस तो कर्मधारय हो जाएगा, यानी विशेषता बता रहा है। अर्थात जैसे लग जाएगा, अर्थात शिव, तो बहुब्री हो जाएगा। एक तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, अटल, अतिथि और आतुर और अजीर। तो यहां पर क्या चीज है, अतिथि। इसके बाद है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, अचरज, अंगरक्षक, आशा, अंधकार। अचरज का होता है आश्चर्य, यही आपका तद्भव है। ऐसे लगता है ना कि ये तत्सम होगा। इसके बाद तद्भव तत्सम से बने सही शब्द चिन्ह कीजिए। हत्ता का हाथ नहीं, पत्ता का पत्री, ये वाला सही है। रत्ता का रात नहीं, रात्रि होता है। नच्चा का नाच नहीं। इनमें से विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा है, अगम, अवगुण, आश्रय स्नेह। आश्रय स्नेह और अवगुण ये सब क्या है, तत्सम है, और ये अगम, ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, अंधेरा, इसका होता है अंधकार। प्रकाश, चंद्र, रात्रि, ये सब क्या है, तत्सम है। इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है,
अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। ठीक है, तो देखिए विलोम शब्द है ये। जड़ का चेतन होता है, आकृति का विकृष्ट होता है, अनंत का शांत होता है, लेकिन अनुग्रह और आग्रह ये एक ही शब्द है। ठीक है, अनुग्रह और आग्रह जो है वो एक ही शब्द है। अनुग्रह और विग्रह ये होगा इसका विलोम शब्द। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ क्या लिखा है? क्षर और अक्षर बिल्कुल सही है। स्वल्पायु चिरायु ये भी बहुत यानी सही है। समास का अभ्यास ये भी सही है। आहार और विहार, ठीक है, तो आहार का विहार नहीं होता। ठीक है, आहार का निराहार होता है। ठीक है, आहार का विलोम शब्द निराहार होता है। आहार का मतलब भोजन करना, निराहार का मतलब बिना भोजन का। इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? आमिष, सामिष, आधार का आधेय, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आधार का विलोम शब्द होता है आधेय। ठीक है, ये यानी ये सही है। विपत्ति का संपत्ति भी सही है। विनय का विनीत का उद्धत भी सही है, लेकिन आमिष का सामिष गलत है। आमिष का होता है, ठीक है, आमिष और सामिष ये दोनों क्या है? एक ही शब्द है, यानी मांसाहार। और आमिष और सामिष दोनों को होता है निरामिष। ठीक है, तो इनका क्या होता है? निरामिष। तो यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात का निर्यात बिल्कुल सही है। दृश्य का अदृश्य बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष बिल्कुल सही है। अच्छा, यही वाला दोहरा दिया गया, आमिष और निरामिष होता है इसका, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ये गलत है। इनमें से विलोम शब्दों में से एक शब्द शुद्ध शब्द नहीं है। आयात निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त, नूतन सनातन। बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सही है। पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त, बद्ध का मतलब बंधन, मुक्त का मतलब खुला हुआ, नूतन का पुरातन होता है, सनातन नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो मनोज। ठीक है, ये पूछ रहा है, सॉरी ये पूछ रहा है ना कौन सा नहीं है। ये देखिए, मनोज है, अनंग है, मनमत है, मारीच नहीं है। इनमें से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रतिनाथ बिल्कुल पत्नी का नाम है। ठीक है, कामक बिल्कुल सही है। अनंग भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कामपाल नहीं है। कामदेव का परिचय शब्द कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? मनोज। इस बार किताब का परिचय शब्द कौन सा है? तो किताब का पोथी, पथी, पाथी, फाठी, तो ये पोथी हो जाएगा। कोमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कोमल का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? मृदु होता है, तो क्या हो जाएगा? मृदु। कौन सा शब्द बादल का परिचय शब्द है? तो जहां पर यानी उसमें दा लग जाए, जल के पर्यायवाची शब्द में दा लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? बादल। जल है जलद, नीरद, तोयद, ठीक है, अम्बुद, तो सब क्या हो जाएगा? अब यहाँ नीरद लिखा है, यही होगा। जा लगा दीजिए तो अम्बुज हो गया, नीरज हो गया, अम्बु का मतलब पानी होता है, जा लगा दीजिए, ये सब क्या हो जाएंगे? जा का मतलब जन्म लेना, तो ये कमल का हो जाएगा। और यदि धा लगा देंगे ना, धाय लगा देंगे या धी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा समुद्र का। ठीक है, धारण करने वाला अर्थात जलधि। जलधि, वारिधि, तोयधि, नीरधि, ये सब क्या हो जाएंगे? समुद्र के हो जाएंगे। बादल का परिचय शब्द इसमें नहीं है। तोयद है, नीरद है, पयोधर है, लेकिन तोयद ही नहीं है। तोयद ही किसका है? ये तोयद ही है समुद्र का। ठीक है, समुद्र का है। अभी मैंने बताया था धी का मतलब धारण करना। इनमें से कौन सा शब्द बादल का परिचय नहीं है? अच्छा, तो जलद है, नीरद है, मेघ भी है, वारिध ही नहीं है। हमारा उत्तर सी हो जाएगा। बादल का परिचय शब्द नहीं है। अच्छा, बादल के इतने ढेर सारे दे दिए, अभ्र, वारिद, जिबूत और मरकट। मरकट का मतलब होता है क्या?
राक्षस। बाण का पर्याय है, बाण का पर्याय क्या है घोड़ा का होता है। आशुक, उर्वी और अर्ची क्या होता है, अर्ची होता है। जिजीविषा, जीने की इच्छा, ठीक है, जीवन से मुक्ति की इच्छा नहीं, जीवन की इच्छा। जीविका कमाने की इच्छा नहीं, किसी चीज की तीव्र जिजीविषा है ये। और जीवन की इच्छा रखने वाला जिजीविषु, ठीक है। यायावर यानी इधर उधर घूमने वाला, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, यही है यायावर। एक सेकेंड, नीचे भी तो दिया हुआ है, इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला, ठीक है। तो यायावर इसे भी कहते हैं, किसको, आपका ज़्यादा यही हो जाएगा। यायावर का मतलब होता है यानी कि जानवर की तरह इधर उधर घूमने वाला। पृष्ठिव्य, पृष्ठिव्य का मतलब होता है पूछने योग्य, ठीक है। पृष्ठिव्य का मतलब होता है पूछने योग्य, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, ये नहीं है, ठीक है। पीछे देने योग्य नहीं। ममता कम बोलती है, तो कम बोलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अल्पभाषी, मितभाषी, तो क्या हो जाएगा, मितभाषी। अच्छा बोलती है, प्यारा बोलती है, तो मृदुभाषी। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, तो ध्यान से का मतलब क्या हुआ, सरलता से नहीं, धैर्य से नहीं, तन्मयता से पढ़ रहा है, यानी उसके लिए ये, यानी कि यहाँ पर दिया क्या है, तन्मयता, ठीक है, धीरज से भी नहीं। अंगद शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा, तो अंगद का क्या होता है, इत्र, पृथ्वी, बकरी और क्या है, बाली का पुत्र। अचला का समभिन्नार्थक शब्द क्या है, तो अचला क्या होता है, पृथ्वी होती है। अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, पर्वत और स्थित, यही है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द यानी स्थिर है, सॉरी वो अचल है, और उसका यानी कि अचल का अर्थ स्थिर भी होता है। अजन्म, अजन्म का मतलब होता है जन्म से, जो जन्म न ले, आंख से और काजल। अजन्म का मतलब है जो जन्म न ले। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है, अनावर्त का मतलब न, अन और आवर्त। अन का मतलब नहीं और आवर्त का मतलब दोहराया हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, नहीं दोहराया हुआ, ठीक है, तो ये हुआ। तो गाइस ये था, आप लोगों के लगभग ये 100 प्रश्न है, 100 से थोड़ा एक दो ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि नए हैं और या आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और आप लोगों का जो यानी कि पेपर है बहुत अच्छा हो। वैसे तो यानी कि शाम तक एक वीडियो और मैं किसी टॉपिक पर ले करके डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से तरह से कीजिएगा। और आप सभी लोगों जो आगे मेरी वीडियो नहीं देखेंगे तो भी, यानी आगे का मतलब है एग्ज़ाम से पहले, अब तो उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ईश्वर करे आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो और आप लोगों का सिलेक्शन हो। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी कीजिए और आप लोगों को परीक्षा अच्छी होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।